कैसे हो बच्चों? जब मुझसे कोई पूछता है कैसे हो तो बड़ी मेरी जोश की आवाज निकलती है, अगर मैं सच में अच्छा होता हूँ तो। अब बताओ कैसे हो? ठीक है, कोई अच्छा है, कोई ओके है ना? चलिए अच्छा है, वेरी गुड। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है इसमें कि जो कोई क्लास का मॉनिटर हो, कोई हेड बॉय हो, कोई हेड गर्ल हो, ऐसा कुछ है क्या सर इसमें? कोई है क्या बेटा? तो बिना माइक के बोल पाओगी? गुड। लड़कियों की आवाज वैसी तेज होना चाहिए, है ना? क्या नाम बेटा आपका? बैठे बैठे ही बोलो आराम से। हेमलता। ठीक है। अब सिर्फ मुझे इतना बताना आप कि आपके जो किस स्कूल से आए हो, ठीक है? मतलब किस जगह से, कहाँ पे आपका स्कूल है और कौन कौन सी क्लास के बच्चे आए हैं मेरे हमारे यहाँ, ये बताइए बस प्लीज। बैठे बैठे ही बोलो आराम से। हम्म। 11th और 9th बस? उसके बीच के बच्चे नहीं आए हैं मतलब क्लास के? ठीक है। आपसे बात हो रही थी, जी हाँ। तो सर ने तो मुझे बताया है, मुझे सब पता है कि आप लोग कहाँ से आए हो, आप कौन सी क्लास के बच्चे हो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग बोलते कितना हो तो कितना नहीं बोलते। ठीक है। देखो, हो सकता है कई बार क्या होता है कि हमारे सर टीचर के सामने, मम्मी पापा के सामने हम बोलते हो बहुत। लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़कियों से ज्यादा बात करूंगा, ये लड़कियों के बारे में ज्यादा बात करूंगा। लड़के कम हैं तो उनके बारे में कम बात होगी, वैसा नहीं है। ठीक है। आप लोग जिस ट्रेड से आते हैं या जो चीज सीख रहे हैं, मतलब आपका एक ट्रेड है ना, आपके स्कूल में क्या पढ़ाते हैं आपको, कौन सी वो आप बैनर लेके आए तो उस पर क्या लिखा हुआ है? आईटी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर, इंटरनेट, साइबर क्राइम वगैरह ये सब चीजें है ना? पढ़ी है आपने थोड़ी थोड़ी? ठीक है। तो हमने आपके सर से इसीलिए साफ साफ पहले पूछ लिया था कि हम कितनी देर तक बात करने वाले हैं आपसे। ठीक है, आपके पास कितना टाइम है और हम आपको कितना, उतने समय में, उतने सीमित समय में कितना बता सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपका टाइम भी लिमिटेड है, आपको भी पचमढ़ी घूमना होगा। कब आ गए वैसे ये लोग पचमढ़ी? अच्छा, आज सुबह यहाँ कितने दिन रहने वाले हैं? अच्छा, आज ही निकल जाएंगे? हाँ, तो फिर तो बहुत जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो, मुझे अगर कोई पचमढ़ी लेके आता है स्कूल स्कूल ड्रेस में इस तरीके से, और वो मुझे क्लास में बिठा देते, जैसे स्कूल में बैठे होते हैं हम लोग खापर खेड़ा स्कूल में अपने, और वहां पे बैठ के बोलते कि आपको 1 घंटा लेक्चर सुनना है, तो मैं तो बिल्कुल, मेरा मन नहीं लगता क्लासरूम में। ठीक है। क्योंकि तो पचमढ़ी कितने लोग आए हैं इसके पहले यहाँ पर? कम ही है कि ज्यादा नहीं है ना? कम ही लोग हैं ना जो पचमढ़ी आए हैं पहले। तो पचमढ़ी आते तो क्या लगता है कि अरे यार बड़ी अच्छी जगह है, घूमने फिरने के लिए देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये सब लिस्ट बना के लाए होंगे, है ना? अब उसमें से सर ने बिठा दिया क्लास के अंदर कि एक लेक्चर बढ़िया सा 1 घंटे का सर का, वो पुलिस वाले सर हैं तो सुनना तो पड़ेगा। ये सब चीजें हमारे टाइम में क्यों नहीं होती थी, हम तो ये सोचते हैं। हम लोग के समय पे क्या था, जैसे सर ने बोला कि सुविधाएं कम थी, मतलब क्या बोलते हैं ना, जो संसाधन बोलते हैं ना, जैसे रिसोर्सेस होते हैं, इंटरनेट हो गया, है ना, यूट्यूब, मोबाइल फोन वगैरह हो गए, टेलीविजन का कम एक्सेस, वो बहुत सारी चीजें कम थी। आप लोग के पास इतना सब कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए, नई नई योजनाएं हैं। सर ने बताया कि एक ऐसी योजना है जिसमें आप लोग अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से मिलते हैं, पुलिस से, डॉक्टर से, या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों से मिलते हैं, और उनका नॉलेज आपको मिलता है, उनसे नॉलेज, उनका उनकी बातें सुनते हैं कि वहां तक कैसे पहुंचे, और अगर आपको उस विशेष फील्ड में जाना है तो आपके लिए क्या रास्ता हो सकता है और क्या सही तरीका हो सकता है वहां तक जाने का, है ना? तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, और इस जो योजना के अंतर्गत आप हमारे पीटीएस प्रशिक्षण संस्थान में आए हैं, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पचमढ़ी इसका नाम है। ठीक है बेटा। यहाँ पे होता है पुलिस का ट्रेनिंग। पुलिस में भी कांस्टेबल्स जो होते हैं ना, देखा है आपने कांस्टेबल अंकल, आरक्षक नाम सुना है क्या पोस्ट पुलिस में? उनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है। और अगर आपके जो ट्रेड से, या फिर आप जो बोलते हैं आईटी वगैरह के बच्चे हैं, अगर मान लो, तो उससे कनेक्ट करने की अगर मैं कोशिश करूं, तो उसका मतलब यह है कि हमारे जो पुलिस कांस्टेबल अंकल होते हैं, वो लोग भी आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो कम से कम वो तो पढ़ते ही हैं वो भी। ठीक है। क्या पढ़ते हैं आप लोग? फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट के यूजेस पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं, ईमेल पढ़ते होंगे, साइबर क्राइम पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पढ़ते होंगे ना, ये सारी चीजें। और क्या पढ़ते हैं, कुछ छूट रहा हो तो मुझसे? ये सभी चीजें हैं लगभग, यही सारा एक है ना। इसके अंदर अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, वो सब सीखते होंगे। अल्टीमेटली जब मेरी ये सर से बात हुई थी कि बच्चों से मुझे क्या बात करनी है, तो मुझे बताया गया कि आप लोगों से मुझे चर्चा करनी है विशेष तौर पे साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल, मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तैयार हैं? पढ़ना नहीं है, देखो, पढ़ने पढ़ने वाली मुझे पढ़ाने की आदत नहीं है, और ना मैंने पढ़ाने की ट्रेनिंग ली है कहीं पे।
ठीक है, जैसे आप लोग के सर टीचर वगैरह हैं, ये बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा काम एज ए पुलिस ऑफिसर, आप लोग को पता है पुलिस का काम क्या होता है ना? क्राइम हो जाता है, पहली बात तो क्राइम होने ना देना, हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऐसी ऐसी करना कि अपराधी को सजा मिले, ठीक है, बेसिकली हम लोग का काम ये होता है। फिर हम लोग जब ट्रेनिंग सेंटर्स में आ जाते हैं तो आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हमारे बीच में आते हैं, अगर वो स्टूडेंट्स के रूप में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और फिर पुलिस के रूप में भर्ती होकर हमारे बीच में आते हैं तो फिर तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारा काम क्या होता है, उनको उनकी ट्रेनिंग देना कि पुलिस का काम क्या होता है और पुलिस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करती है किसी भी क्राइम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, किसी भी क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए। हम लोग का यहाँ पे काम होता है कि जो भी हमारे पुलिस वाले बच्चे होते हैं या आप जैसे बच्चे हमारे बीच में आते हैं, उनको क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए या क्राइम को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना सिखाना, ठीक है। पुलिस के लिए क्या होता है टेक्नोलॉजी सीखने का उद्देश्य या साइबर फ्रॉड से लड़ने का उद्देश्य ये होता है कि क्रिमिनल तक पहुंच सके। हमारे लिए क्या उद्देश्य है, हम यहाँ बैठे हैं तो हमें क्यों जानना जरूरी है कि साइबर क्राइम क्या होता है ना, साइबर फ्रॉड क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड क्या होता है, जो धोखाधड़ी होती है, अकाउंट्स में से पैसे चले जाते हैं, है ना, मोबाइल फोन्स वगैरह इंटरनेट के थ्रू जो क्राइम होता है, तो ये हम लोग के लिए जानना क्यों जरूरी है। मुझे सिर्फ इतना एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए किसी से भी कि हमारे लिए क्यों जरूरी है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बच्चे के लिए ताली बजाओ बेटा। क्या नाम है आपका? हाँ, संगीता कुशवाहा। संगीता। संगीता ने बहुत सही बात की कि वो अपनी खुद की सुरक्षा कर सके, अल्टीमेटली ये कहना है। तो क्या होगा अगर आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया जाता है, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट कैसे यूज किया जाता है, उसको सेफली कैसे यूज किया जाता है, सुरक्षित तरीके से कैसे यूज किया जाता है, ना किसी लड़के की बात हो रही है ना किसी लड़की की, कॉमन बात हो रही है, ठीक है, कैसे सुरक्षित तरीके से यूज किया जाता है, तो उससे क्या होगा पता है, आप में जागरूकता अगर बढ़ेगी तो हमारा काम कम हो जाएगा, सीधी बात है। खत्म नहीं होगा कभी भी, क्राइम तो हमेशा बढ़ेंगे, लेकिन जितना आप लोग जानकारी रखोगे, जितना चीजें पढ़ोगे, जितना अपने आप को अपडेट रखोगे, सुना है ना, अपडेट होना, अपने आप को नई नई जानकारी से लैस करते रहना, नई नई चीजें पढ़ना, टेक्नोलॉजी के बारे में पता करना अपने सुरक्षा के लिए, ठीक है। पहले टेक्नोलॉजी के बारे में पता करना, फिर उस टेक्नोलॉजी का सही और गलत उपयोग, और अगर उसका सही उपयोग होता है तो उससे क्या फायदे हैं, गलत या दुरुपयोग हो जाता है तो उससे क्या नुकसान है और उससे कैसे बचा जा सकता है। अगर ये किसी कॉमन व्यक्ति को, स्टूडेंट्स को, बड़े बुजुर्ग, किसी भी व्यक्ति को अगर पता है तो क्या होगा, पुलिस का काम कम होता है, ठीक है, क्राइम कम होगा तो पुलिस का काम कम होगा, खत्म नहीं होगा, फिर बोल रहा हूं। और उससे इंपॉर्टेंट बताने वाले लोग, उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपके सर टीचर और ये जो भी ट्रेड आप जो सीख रहे हैं ये सब, ठीक है, ये लोग जो आपको बताते हैं इनका काम भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं या जितने भी लोग मेरे सामने, हम लोग जिनसे बात करते हैं उनसे ये जरूर बोलते हैं कि हर नागरिक में या हर बच्चे में एक पुलिस वाला जरूर होता है और हर एक पुलिस वाले में एक नागरिक जरूर होता है, ठीक है, सही है। क्यों, ये कहने का मतलब ये है कि सबकी, हम लोग के पास भी कुछ अधिकार हैं और हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, वैसे ही एक सिविलियन के या फिर एक स्टूडेंट के या फिर टीचर के भी उनके उनके अधिकार है और उनके कर्तव्य भी हैं, ठीक है। अधिकार रहित कर्तव्य और कर्तव्य रहित अधिकार, उसका कोई मतलब नहीं, दोनों चीजें एक दूसरे की पर्यायवाची कहलाती है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात है बेटा? ठीक है, बहुत बेसिक चीजें बातें करेंगे हम लोग, लेकिन मैं सीधे चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे इस क्लासरूम में बैठे हैं तो समझ जाएं कि किस लिए बैठे हैं हम लोग, है ना। और हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ जो बैठे हैं और इसके अलावा भी आपकी स्कूल्स में जो टीचर्स वगैरह होंगे, ये लोग अपना पूरा काम, जितना भी काम है पूरी ईमानदारी से करते हैं, ये मुझे पूरी आशा है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी हर स्तर पे बहुत ज्यादा सम्मान होता है, विशेषकर मैं तो बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, ठीक है। पढ़ाने से सबसे ज्यादा सीखते हो आप, पता है आपको, पढ़ने से फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपने वो कोई टॉपिक पढ़ा है और उसको किसी को पढ़ा दिया तो फिर वो उसको समझ में आया नहीं आया वो तो अलग बात है, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ये पूरी गारंटी है। सर सही है क्या? पढ़ाने से बढ़िया रिवीजन कुछ नहीं है, बिठा के पकड़ पकड़, अगर आपका अच्छा दोस्त है तो पूरा सुनेगा, अच्छा दोस्त या खराब दोस्त है तो नहीं सुनेगा या नहीं सुनेगी, ठीक है। तो जो आप जिसको आप पकड़ के बिठा ले रहे हो कि बेटा चल मैं तुमको पढ़ाता हूँ कि आज मैथमेटिक्स का ये वाला टॉपिक है या फिर आईटी का ये वाला टॉपिक है, चल मैंने पढ़ा है अभी 1 घंटे पहले, मैं तेरे को समझा देता हूँ या समझा देती हूँ, अगर उन्हें पूरा सुन लिया बिना तुमको रोक टोक किए, बिना मोबाइल चलाए, बीच में इधर उधर देखे बिना,
घर पे मम्मी पापा की याद आए बिना भाग गए उठ के, तो फिर समझ लेना अच्छा दोस्त नहीं है वो। ठीक है, तो तभी छोड़ देना, तभी दोस्ती तोड़ देना उससे, उसको ब्लॉक कर देना व्हाट्सएप पे। क्या करोगे? ब्लॉक कर देना। ठीक है, चलो। तो हमारे टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस प्रोफेशन की। वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो हमारा काम और भी कम हो जाता है, वो ईमानदारी से करते हैं तो हम लोग सुखी नींद सो पाते हैं। और फिर मेरे पापा ने बोला था कि बेटा तुमको पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी हूँ। तो मेरे पापा भी खुश, हालांकि भगवान जी के पास चले गए वो, तो मेरे पापा भी खुश और मैं भी खुश। किसको मिलती है ऐसी लाइफ, है ना, कि जो हम करना चाहते हैं वो भी कर पा रहे हैं, और जो हमारे मम्मी पापा बोलते थे, हमारे पेरेंट्स बोलते थे, वो भी हम कर पा रहे हैं, है ना। तो सेटिस्फेक्शन हमारी, संतुष्टि हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, बाकी सब चीजें आती जाती रहती हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हो गया है, या बोलते हैं कि दार्शनिक बातें हो गई हैं बहुत ज्यादा, तो वैसी ना करते हम लोग हमारे सब्जेक्ट पे आएंगे। ठीक है, हम लोग 3 स्तर पे बातें करेंगे, साइबर क्राइम से रिलेटेड या सोशल मीडिया अवेयरनेस से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, 3 लेवल की बात मैं लिख देता हूं बोर्ड पे ताकि आप लोग को याद रहे, और चाहो तो आप उसको नोट भी कर लेना अपनी नोटबुक में। 3 चीजें अगर आप लोगों ने समझ ली है, फॉलो कर ली ना, तो आप खुद भी सुरक्षित है, आपका परिवार भी सुरक्षित है। ठीक है, ठीक है, मुझे पता है आप लोग नोटबुक वगैरह पेन नहीं लेके आए ना अभी क्लासरूम में, नहीं लाए, कोई दिक्कत नहीं। 3 चीजें हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब हमारी खुद की सुरक्षा, ठीक है, बच्चा बच्ची बड़े बुजुर्ग सबके लिए। दूसरी चीज है मोबाइल सुरक्षा, अपनी सुरक्षा से अलावा हमारे पास जो फोन है जो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, हम भी उसके बराबर स्मार्टनेस अपने आप में लेके आ सकें, तो वैसी वाली कुछ सुरक्षा या सेटिंग्स। तीसरा इंटरनेट या ऑनलाइन सुरक्षा। ठीक है, 3 लेवल्स की हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग व्यक्तिगत सुरक्षा। एक मूल मंत्र है जो शुरुआत में ही समझ लीजिए, और आखिरी में सेशन का जो हम लोग जब खत्म करेंगे तो उसका भी एक मूल मंत्र यही मान के चलिए जो मैं अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, डोंट शेयर, डोंट क्लिक, डोंट इंटरैक्ट। हिंदी में मतलब यह है, क्या नहीं करना है? शेयर नहीं करना है। ठीक है, दूसरा क्या नहीं करना है? क्लिक नहीं करना है। तीसरा बातचीत नहीं करना है। क्या शेयर नहीं करना है? अपनी व्यक्तिगत जानकारी। आपकी व्यक्तिगत जानकारी क्या क्या होती है? जैसे मेरी व्यक्तिगत जानकारी, मेरा नाम, सबसे ज्यादा तो मेरा नाम ही मेरा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा व्यक्तिगत क्या होगा, है ना। उसके बाद मेरा घर का एड्रेस, है ना, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी है, और अकाउंट नंबर। ये तो फिर भी बहुत ज्यादा अंदर की मतलब बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई। अकाउंट नंबर, उसके बाद फिर मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल जो भी होते हैं ना, तुम लोग चलाते कि नहीं चलाते हो? इंस्टाग्राम चलाते हैं? कितने लोग चलाते हैं? सभी चलाते हैं। फेसबुक कितने लोग चलाते हैं? चलाते हैं सभी, मेरे को मालूम है, मैं भी चलाता हूँ ना, मैं बुरी बात नहीं है उसमें, बुरी बात तो कतई नहीं है भाई। ये इसका आविष्कार हुआ है, इतना लोगों ने मेहनत करके लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं, तो खराब कैसे हो सकता है भाई? न्यूक्लियर बॉम्ब भी अगर मान लो, जैसे वो क्या बोलते, पढ़ा है तुम लोगों ने कि हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरा दिया गया था, तो वो उसका दुरुपयोग किया गया, उसको तो बनाया था सदुपयोग के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का आविष्कार क्यों हुआ है? एनर्जी मतलब ऊर्जा, दुनिया को रोशन करने वाली एक शक्ति, है ना। तो वही है कि आग है, आग से आप खाना भी बना सकते हो, और आग से आप किसी इंसान को भी जला सकते हो। सही है ना। तो बस चीज का उपयोग है। हमारे पास अभी मोबाइल फोन है, उसका सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, वो एक सुविधा भी है और एक वो दुविधा भी है, जो हमारे समय पे नहीं थी, पढ़ाई के टाइम पे। और उसके अंदर फिर नई नई चीजें भी आ गई दुनिया भर की। उसके अंदर क्या क्या आ गया? व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, और इंस्टाग्राम आ गया, स्नैपचैट आ गया, और मुझे तो याद ही नहीं, इतने सारे और हो गए अभी उसके बाद। और बताओ 2 4 कुछ और। हाँ, गूगल तो है ही, ऑफकोर्स, इतना सारा कुछ आ गया। तो वो एक मोबाइल है, वो मोबाइल स्मार्ट इसलिए बन गया, पहले मोबाइल स्मार्ट नहीं होता था, है ना। अब मोबाइल स्मार्ट हो गया, तो फिर हम लोग और ज्यादा चैलेंज आ गए हमारे सामने, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग इसलिए करते हैं अपनी चीजें शेयर करने के लिए, उस पर जो आता है उस पर क्लिक करने के लिए, उसमें जो व्यक्ति दिखता है, चाहे वो पहचान का हो चाहे चाहे अनजाना हो, उससे बात करने के लिए। ठीक है, हमारे आसपास बैठे हो सकता है हमारे 5 लोग हमारे दोस्त नहीं हो, इस क्लास में हो सकता है किसी के 5 से ज्यादा दोस्त भी ना हो, पर्सनल जो होते हैं ना, पक्के दोस्त,
एक दूसरे के 5 या 10 से ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, लेकिन फेसबुक पे देखो तो 5,000 दोस्त हैं हमारे, है ना। 5,000 की लिमिट है शायद फेसबुक, है ना। इंस्टाग्राम पे हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, तो ये क्या है हम लोग। और उनके साथ क्या करते हैं हम लोग, उसमें हमको पता भी नहीं कि उनमें से कितने लोग सही हैं, कितने लोग गलत हैं, कितने लोग क्रिमिनल हैं, नहीं पता है हमको। हमारे आसपास पता है हमको फिर भी कि कौन कैसा है, लेकिन फिर भी हम उनके दोस्त नहीं हैं। हम उन लोगों के दोस्त हैं जिनके बारे में कुछ नहीं जानते। उन लोगों के साथ में चीजें शेयर कर रहे हैं। शेयर क्या क्या कर रहे हैं, अपने फोटोग्राफ्स, पर्सनल फोटोग्राफ्स, है ना। जिस दिन बढ़िया तैयार हो गए, जिस दिन बढ़िया शर्ट पहन लिया, जिस दिन बढ़िया मोटरसाइकिल बैठ गए, जिस दिन बढ़िया शादी में चले गए, उस दिन तैयार होकर अपना सबसे पहले फोटो डाला, उसके बाद बाकी सारे काम होते हैं। करते हैं क्या ऐसा? कौन कौन करता है बताओ? अच्छा, कौन कौन नहीं करता है ये बताओ? सभी करते हैं और सभी नहीं भी करते, ये सही है। अच्छा, करते हैं ना, ईमानदारी से बताओ, सब लोग करते हैं ना, हम नहीं करते? चलो, लोग करते हैं ना बेटा ऐसा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, इंटरनेट पे जो भी चीज हम शेयर करते हैं, जो भी जानकारी अपनी डालते हैं, वो कभी मिटती नहीं है वहां से। हमको लगता है कि हमने कुछ वहां से डिलीट कर दिया, हमारे फोटो गलत डाल दिया, फोटो डाल दिया था, वीडियो डाल दिया था, और हम लोगों ने उसको बाद में डिलीट कर दिया, तो ये बड़ी गलत फहमी है हम लोगों को कि वो वहां से चला गया है। इंटरनेट पे आपने छोटा सा, जैसे मोबाइल पे जो किसी वेबसाइट पे आपने छोटा सा क्लिक किया है ना, वो भी रिकॉर्ड हो गया। हर एक क्लिक का रिकॉर्ड रखा जा रहा है कहीं ना कहीं। दुनिया में एक सेकंड में कितने क्लिक होते होंगे, उसका भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है। हम लोग बिल्कुल अनजान हैं, ऐसी चीजें चल रही हैं दुनिया में, इतने खतरनाक तरीके के अलग अलग प्रकार के अपराध चल रहे हैं कि जिनको हम नहीं समझ सकते। हम लोग सिर्फ सावधानी रख सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मात्र इतनी चीज करना है कि दिमाग में अगर आ रहा है कि शेयर करना है, तो वही चीज शेयर करनी है, या वही चीज सोशल मीडिया इंटरनेट पे डालनी है जो कि हमारे लिए बाद में खतरनाक या फिर नुकसानदायक साबित नहीं हो। ठीक है। प्राइवेट फोटोग्राफ्स वगैरह, अपने लड़कियों को स्पेशली इस सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्राइवेट फोटो का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब, हाँ, अभी आप जिस जिस हालत में हैं, आपका अगर फोटो डाल दिया गया तो इससे भी क्राइम हो सकता है, अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है। अगर आप यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट, तो हर एक को पता है सिक्योरिटी के उसके फीचर क्या क्या होते हैं। प्राइवेट अकाउंट करना आता है ना सबको, कि जो हमारे दोस्त हैं, जो पक्के दोस्त हैं, सिर्फ वही हमारे अकाउंट में जो भी हम लोग शेयर करेंगे वो देख सकेंगे, है ना। तो अगर प्राइवेट अकाउंट नहीं किया तो सब कोई देख सकेगा, लड़का लड़की सभी, सबको पता है, ये वाला फीचर पता है ना, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, प्राइवेट अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी की भी आती है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई हम क्या सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं, है ना। पर अनजान लोग भी, स्पेशली लड़कियों की सोशल मीडिया अकाउंट पे जाते हैं और अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि एक्सेप्ट कर लो, क्या जा रहा है। एक्सेप्ट करने से क्या जाता है कि हमारा जो भी हम शेयर करते हैं वो उनके पास जा रहा होता है, तो बस उनको वही तो चाहिए। साइबर फ्रॉड को, क्रिमिनल को सिर्फ इतनी सी चीज चाहिए कि हमारा चेहरा उसके पास होना चाहिए, हमारी आवाज उसके पास होना चाहिए। हमारा पर्सनल डाटा तो हमने दुनिया भर भर का डाल रखा है उसमें, सोशल मीडिया पे डेट ऑफ बर्थ डाल रखा है ना। और हमारे अलग कहाँ रहते हैं ये पता है उसको, किसी व्यक्ति को। अगर मुझे आप में से किसी व्यक्ति को अगर कुछ नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, मुझे मतलब मैं एक मतलब मुझे क्रिमिनल मान लीजिए, अगर मैं साइबर क्रिमिनल हूँ, मुझे किसी को अगर नुकसान पहुंचाना है, तो मुझे सिर्फ इतना करना है, मुझे 1 सप्ताह तक बस आपके अकाउंट पे बार बार जाके, अगर फ्रेंड हूँ, आपने प्राइवेट अकाउंट कर रखा है चाहे कुछ कर रखा हो, मैं लगातार आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, चाहे व्हाट्सएप हो गया हो, है ना बेटा, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, बस मुझे आप नजर रखनी है, बस देखते रहना है क्या हो रहा है। उसके बाद मैं कुछ भी प्लानिंग कर सकता हूँ आपके खिलाफ। कितने लोग थे जो घर से निकलने के पहले स्टेटस डाल के आए थे व्हाट्सएप पे, गोइंग टू पचमढ़ी डाल के आए थे? ईमानदारी से बता दो, जो भी डाल के आया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, होगा। आए थे दोस्तों के साथ पचमढ़ी ट्रिप पे रवाना, ऐसा होता है ना। अब जिसको अब जिसको आपको नुकसान पहुंचाना हो, वो इसी चीज का इंतजार कर रहा होगा। ऑफकोर्स आपके सर हैं, हम लोग हैं, सब चीजें इतना इतना नहीं करने देंगे कि कोई आपको नुकसान पहुंचा दे हमारे हमारे होते हुए। पर लेकिन हम क्यों अपनी लाइफ को खुद रिस्क में डालते हैं, हम क्यों ऐसा किसी को मौका भी देते हैं, है ना। सही कह रहा हूं मैं। लोग जाते हैं वो अपने बड़े, हम लोग नहीं करते, चलो हम लोग तो इतना समझ है कि हम लोग को नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग वो होते हैं, वो कई बार क्या वो करते हैं, 7 दिन के लिए, और हर छोटी छोटी चीज के लिए स्टेटस डाल देते हैं कि यहाँ पे इतने दोस्तों के साथ इतने दिनों के लिए रवाना। अब जिसको अब घर पे चोरी करनी होती है, परिवार के साथ रवाना, ऐसा भी लिखते हैं। इस गाड़ी का फोटो डाल देते हैं कि ये गाड़ी है, बस है हमारी, इसका नंबर ये है, ये सब चीज डाल देते हैं।
बताओ ये कहाँ की समझदारी है? जिसको आपके घर में चोरी करनी है वो तो उसी का इंतजार कर रहा था, उस मोहल्ले में रहता है जो भैया कुख्यात चोर है, या फिर उस जो गांव में रहता है उसके आसपास का जो क्रिमिनल है, जिसकी आदत है कि खाली घरों में, सूने घरों में सेंध लगाना, चोरी करना, उसको वो तो यही सबका इंतजार कर रहा था ना बेटा। तो कितनी बड़ी गलती है ये। अब फिर क्या बोलते हैं, पुलिस चोरी नहीं रोक पाती, पुलिस ये नहीं करती, पुलिस छेड़खानी नहीं रोकती, पुलिस महिलाओं के खिलाफ या बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराध नहीं रोक पाती। तो बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जब आती है ना एक्चुअली, जब चैलेंज आता है सामने, तब उसको कैसे कैसे डील किया जाए तब मुश्किल हो जाती है। अब अगर लेकिन वो पुलिस वाला ये है कि जो ये समझा पाए बच्चों को या बड़ों को कि देखो मेरी जिम्मेदारी आपको सुरक्षा देना, लेकिन आप ये चीजों का पालन करना, तो फिर शर्तें हैं तो फिर सुरक्षित भी है ना। अगर मेरी ये शर्तें आपने मान ली तो आप सुरक्षित हो, अगर नहीं मानी तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो शिकायतें दोनों तरफ से हैं, पुलिस को जनता से शिकायत है और जनता को पुलिस से शिकायत है कि जनता रूल फॉलो नहीं करती, नियम फॉलो नहीं करती, लॉ फॉलो नहीं करती, और जनता बोलती है पुलिस से कि तुम नियम फॉलो करवा नहीं पाते। तो भाई अब जब हम इंसान हैं, बंदर, कुछ बंदर ऐसे हैं जिनकी अभी भी पूंछ है, और हम वो बंदर बन गए जिनकी पूंछ हट गई है और अब हम इंसान बन गए, जब हमारा मस्तिष्क बड़ा हो गया है, तो हम क्या वो गाय बैल हैं क्या जो कि जिसको अपने खेत में होता है ना डंडा से मारते हैं पीछे से तब जाके आगे चलती है वो, हम वो है क्या? नहीं है। तो हम लोगों में जब विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, पढ़े लिखे हैं, तो हमको क्यों बताने की जरूरत पड़ती है? हम लोग खुद को समझ में आना चाहिए इतना कि हमें नियम जो है फॉलो करना है, खुद की सुरक्षा के नियम जो है बनाए गए हैं वो फॉलो करना है, तो हम सुरक्षित हैं। फिर भी अगर कुछ होता है तो फिर कानून है ना, हम लोग हैं। ठीक है, 3 चीज बताई है, ये सब चीजों का मूल मंत्र है, इस बात को जरूर ध्यान रखना। शेयर नहीं करना है बेवजह, हर कुछ शेयर नहीं करना है इंटरनेट पे, चाहे कोई भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे हो तुम लोग, ओवर शेयरिंग नहीं करनी है, क्लिक नहीं करना है हर किसी लिंक पे। ठीक है, समझ गए? अपने ईमेल पे आए चाहे मोबाइल पे आए, किसी प्रकार की कोई लिंक आ जाती है, अगर लगता है कि संदिग्ध है, 1% भी लगता है, तो समझ लो कि 100% नुकसान होने की संभावना है ना। जब हमारे मन में 1% भी डाउट आता है कि गलत है, तो वो समझ लो कि 100% गलत है। मन में डाउट आता ही नहीं अगर थोड़ा भी गलती नहीं होती, तो थोड़ा भी गलत नहीं होता, है ना। सही है, तुक्का कभी काम नहीं आता। अगर आपको लगता है ना कि लिंक पे क्लिक करने से कुछ हो जाएगा, तो पक्का हो ही जाएगा, पैसा चले जाएगा, हमारा पर्सनल डाटा चले जाएगा। आजकल पैसे से ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन काम की है, बेचा जा रहा है। किसी बच्ची की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका चेहरा, उसकी आवाज, ये आज के टाइम में काम की है। किसी लड़के का बैंक अकाउंट अगर वो कमाता है तो उसका उसका चेहरा, उसकी आवाज और उसकी पर्सनल डिटेल, ये काम की है आज के टाइम में। पैसा इससे कमाया जा रहा है, और डायरेक्ट पैसे से 10 गुना ज्यादा कमाया जा रहा है, सिर्फ आपका नाम और मोबाइल नंबर बेच के, नाम और मोबाइल नंबर बेच के। ईमेल आईडी जुड़ गया तो और ज्यादा, डेट ऑफ बर्थ हो गई तो और ज्यादा। डार्क इंटरनेट सुना है? डार्क इंटरनेट, डार्क वेब सुना होगा किसी ने? जो दिखता है ना तुम लोग को मोबाइल पे सर्फिंग करते हो गूगल, ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 1 या 2% है जो हम लोग एक्सेस कर पाते, पूरे 1 या 2% है। डीप नेट, डार्क नेट, और फिर दुनिया भर के ना जाने कौन कौन से नेट, रेड नेट, ब्लू नेट, ग्रे नेट, सब चलता है। कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, और लोगों का क्या बोलते हैं ना, फ्रॉड करने का हम लोग माध्यम बने हुए हैं, अगर हमको सही तरीके से चीजों को उपयोग करना नहीं आता है तो। सही बोल रहा है बेटा मैं? डरा रहा हूं? डर लग रहा है क्या? नहीं लगना चाहिए, नहीं लग रहा है तो लगना चाहिए, नहीं लग रहा है तो मैं बता रहा हूं फिर। ठीक है, हम लोग बहुत कैजुअली लेके चल रहे हैं चीजों को, मतलब क्या बोलते हैं ना, बहुत ही, क्या उसको कैजुअली क्या बोलेंगे सही में, बहुत ही हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार ठीक है, कुछ नहीं होता, मोबाइल है, इंटरनेट है, चला लेंगे, क्या हो जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है, अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आसपास तुमको लगता होगा ना किसी के साथ मतलब कोई किसी का फ्रॉड नहीं हुआ तो नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कितने कितने लोग, कितनी बिलियन जनसंख्या पहुंची है, 700 करोड़, है ना, 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में। हमारे इंडिया में 140 करोड़। सबके साथ में नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई सुरक्षित है ये भी नहीं कह रहा हूं। ठीक है, विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग, जिन्होंने नया नया मोबाइल चलाना अभी सीखा है, वो सबसे ज्यादा अभी क्या वो कहते हैं जिसको, खतरे में है। और बच्चे हर उम्र के, खतरा खुद से भी है आप लोगों को, अपने आप से, प्लस दूसरों से तो है ही। ठीक है, हम हमारा नुकसान खुद भी करते हैं, समय का भी नुकसान करते हैं, अपने परिवार के पैसे का भी नुकसान कर सकते हैं, और प्रतिष्ठा का भी नुकसान कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। डीप फेक टेक्नोलॉजी सुना? डीप फेक क्या होता है, किसी ने सुना है क्या? बताता हूं।
डीप फेक का मतलब ये होता है कि आपका चेहरा, आपकी आवाज, इसका उपयोग करके आपका वीडियो बना दिया किसी ने एआई टेक्नोलॉजी से। ये तो समझ में आ गई है मेरी बात। आप खुद भी बनाते हो अपना मोबाइल में अपने फोटो और अपनी आवाज का सैंपल देके आप अपना एक वीडियो बना सकते हो। आपने नहीं बोला, किसी और ने बोला, ऑटोमेटिक एआई जनरेटेड वीडियो बन जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा है ये, कितना अच्छा है ना। पर क्या बताओ, इससे क्राइम नहीं हो सकता? कैसे होगा भाई? जो आप लोग सब चीज डाल रहे हो वो कोई और भी तो उपयोग कर सकता है ना उसका। क्या करेगा वो? एक डरता हुआ वीडियो बना देगा आपके नाम का, और कोई ऐसी ऐसी बात बुलवा देगा आपसे, अपने परिवार को भिजवा देगा वो वीडियो कि मुझे यहाँ किडनैप कर लिया गया है ना, या ये बुलवा दिया गया कि ये मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तत्काल इतने पैसे जल्दी से जल्दी इस नंबर पे पैसे भेज दो, मेरा मोबाइल बंद हो गया। तो घर वालों के पास अगर मान लो व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा या वीडियो जाएगा, तो क्या क्या करेंगे वो लोग? भाई आप तो पचमढ़ी आए हो, यहाँ से किसी ने अगर मान लो खापरखेड़ा में या जहां भी आपका घर है वहां पे वीडियो भेज दिया है किसी ने, आप लोग डाल के आए थे ना स्टेटस, पचमढ़ी जा रहे हैं, अभी गया आपके परिवार में मान लो वो वीडियो किसी के पास में कि हम आपकी बच्ची खतरे में है, आप खुद ही बोल रहे हो उस वीडियो में कि मैं खतरे में हूं, मुझे 5,000 की जरूरत है, 10,000 की जरूरत है, और इस नंबर पे नहीं भेजना, मेरा फोन बंद है, ये मेरा फोन अभी जो जिससे खोज रही हो ये भी बंद होने वाला है, इस नंबर पे भेज दो, स्कैनर भेज रही हूँ, रिकॉर्ड कर दिया मैंने। उसके बाद फिर आपसे बात ही नहीं हो पा रही है, क्या करेगा सामने वाला? आपके माता पिता, आपके जो रिश्तेदार है वो क्या करेंगे? कोई रिस्क लेगा इतना अपने बच्चे के खतरे का? भेज देंगे पैसे। वो दिन भर में अगर 50 लोग को ये चीज ट्राई करते हैं, उसमें से 10 लोग भी अगर डर गए, तो दिन भर में अगर मान लो एक व्यक्ति से 5,000 रुपये मांग ले, चलो गिरी से गिरी बात, तो हो गए 50,000 रुपये दिन भर के। एक दिन के 50,000 रुपये कमाना का छोटी बात होती है क्या? हाँ, नहीं होती ना। कितना बड़ा क्राइम हुई है फिर एक तरीके से, किसी की पर्सनल आइडेंटिटी का उपयोग करके अगर इतना बड़ा क्राइम कर देना कितनी बड़ी बात है ना। तो ये खतरा है। ठीक है, ये सब चीजें पर्सनल सेफ्टी में आती हैं, मोबाइल की सिक्योरिटी में आती हैं, इंटरनेट ऑनलाइन टूल्स में आती हैं। मोबाइल का उपयोग करना बुरी बात नहीं, मैं भी करता हूँ भाई। दिन भर हमारी नौकरी मोबाइल के आसपास चल रही, मोबाइल रखना बंद कर दूंगा तो मेरा नुकसान है ना। मेरे इतने सीनियर्स कॉल करते हैं, इतना उपयोग, अभी देखो अभी भी उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसका सदुपयोग है कि नहीं इस चीज का? है। अगर मान लो तुमसे कुछ चीज मिस हो जाती है बाद में, या मुझे कुछ वापस से रिपीट करना है, अपने आप को रिवाइज करना है कि कैसे मैंने क्या बोला था और मैंने सही गलत क्या बोला था, तो मुझे मैं रिकॉर्ड रखूंगा ये, और आप लोग बोलेंगे सर उस दिन क्या बताया था हम भूल गए, तो मैं आपको रिकॉर्ड ये भेज दूंगा सारा। मोबाइल, यूट्यूब वगैरह ये सब चीजों पर यही तो हो रहा है। कितनी एजुकेशनल चीजें हो रही हैं, कितनी अच्छी चीजें मिल रही हैं। आजकल हम लोग का, टीचर लोग का तो कोई काम ही नहीं बचा। हम बोल देंगे बेटा ये लिंक है वीडियो की, जाके देख लो। डोंट शेयर, डोंट क्लिक और डोंट इंटरैक्ट। उसके बाद यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मतलब अपना मोबाइल का पासवर्ड, अपना बैंक का पासवर्ड, अगर बैंक अकाउंट है तो वो स्ट्रॉन्ग मजबूत होना चाहिए। मजबूत का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? स्ट्रॉन्ग मजबूत का नाम क्या है बच्चा तुम्हारा? अर्पिता। इसने अपना पासवर्ड बनाया अर्पिता, मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी ईमेल आईडी की बात कर रहा हूं, अर्पिता@123। ये स्ट्रॉन्ग है ना? ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है ना? हाँ बोल रहे हैं देखो सारे। नहीं है भाई, उस पासवर्ड में आपका नाम है तो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? अगर मान लो जैसे इसने अर्पिता अर्पिता आपका किस साल में जन्म हुआ बेटा? 2012। अर्पिता@2012 ये इसका पासवर्ड है। तो क्या चीजें मिली मुझे आपके पासवर्ड में से? आपके पासवर्ड में दो चीजें थी, और ऊपर से आपने कहीं लिख दिया उसको अर्पिता@2012। ये तो मुझे पता है डेट ऑफ ईयर क्या है बच्ची का और उसका नाम क्या है, इसका ही कॉम्बिनेशन का पासवर्ड होगा। तो ये मैं अंदाजा लगा सकता हूं ना इससे कि आपका पासवर्ड क्या होगा, है ना। तो पासवर्ड क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो कम से कम 8 डिजिट, 8 अक्षरों का होना चाहिए, 8 कम से कम। ठीक है, उसमें कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और इस टाइप के लेटर्स आते हैं ना, कुछ देखे तुमने स्पेशल लेटर? स्टार हो गया, है ना, @ हो गया, डॉलर का साइन हो गया, एंड का साइन हो गया, हैश हो गया, है ना, ये होना चाहिए। उसके बाद उसमें नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इस टाइप का कोई भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं उसको। ये चीजें होना चाहिए, कम से कम 8 डिजिट का होना। उसमें फिर अपना नाम नहीं होना चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म तारीख नहीं होना चाहिए, और साल नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका क्या? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो ऐसे कॉम्बिनेशन का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, और उस पासवर्ड को भी किसी से शेयर नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं वो सारी चीजें बात कर रहा हूं कि आप लोग उपयोग करो
हर हर उसका टेक्नोलॉजी का सर बोल रहे हैं कि आप उपयोग करते हो, मैं अभी ये बता रहा हूँ कि आप उपयोग करो, लेकिन किस तरह से करो, सावधानी से, है ना। अब क्या होता है कई बार कि कोई बोलता है हमको कि क्या तू मेरा भाई नहीं है, क्या मेरी बहन नहीं है, मुझे नहीं बता सकता अपना पासवर्ड, या मुझे नहीं बता सकती अपनी पासवर्ड, मेरे पे विश्वास नहीं है, भाई पे विश्वास नहीं है, मैं तो तेरी बहन हूं, मुझ पे विश्वास नहीं है। तो देखो, जब तक दोस्ती रहती है तब तक विश्वास रहता है, दोस्ती खत्म हो जाती है उसके बाद सारा विश्वास हवा में उड़ जाता है। फिर वो दूसरे जो दुश्मन रहते हैं वो फिर अपने दोस्त बन जाते हैं, फिर उनको बताते हैं इसका पासवर्ड तो ये है, कर ले जो करना। होता है सर क्या ऐसा, है ना। तो इसलिए चाहे कितना भी निकट का व्यक्ति हो, पारिवारिक बहुत ज्यादा अगर हो, उनको बताना जरूरी है। मम्मी पापा को तो उनको बता दो, इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसको अपना मोबाइल का पासवर्ड या फिर अपना इंटरनेट का, बैंक का पासवर्ड किसी को बताना पड़े, या एटीएम का पासवर्ड बताना पड़े। पिन होता है ना एटीएम का 4 डिजिट, वो भी किसी को बताना पड़े, इतनी कोई बड़ी वो नहीं है ना। ठीक है। और अगर फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी फ्रॉड हो जाता है, तो उसका तो फिर हमको रिपोर्ट कराना बहुत जरूरी होती है। ठीक है। जो भी हमारे पास साथ अगर फ्रॉड होता है तो उसकी रिपोर्ट अगर हम लोगों ने जितना लेट कराएंगे उतना ज्यादा नुकसान है। ठीक है। जितनी जल्दी रिपोर्ट कराते हैं उतनी जल्दी पैसे भी वापस आ जाते हैं, अगर पैसे गए हो तो, या फिर किसी ने हमारे हम पे कुछ गंदा कमेंट कर दिया हमारे ऊपर, हमारा खराब फोटो कहीं अपलोड कर दिया, हमारा वीडियो कहीं अपलोड कर दिया और उसकी रिपोर्ट नहीं की। रिपोर्ट कहाँ करेंगे ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। किस तरह से रिपोर्ट किया जा सकता है, बिना जाए, बिना किसी पुलिस थाने जाए, बिना किसी से मिले, वो भी किया जा सकता है। ये गलतफहमी मत पालना कि थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने पड़ेंगे, नहीं। ठीक है। आप लोग जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं तो भी आपकी रिपोर्ट लिखाएगी। सब तरीके हैं, अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप लोग के पास में वो जानकारी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप लोग मोबाइल चलाते हो, वैसे तो देखो मोबाइल चलाना एक पर्सनल चॉइस है हर व्यक्ति की, लेकिन अभी आप इतने बड़े नहीं हो गए कि अपनी पर्सनल आप लोग डिसीजन बहुत सही तरीके से ले पाए। सरकार ने, कानून ने 18 साल उम्र इसलिए रख रखी है, बच्चे 18, बालक जो होता है, लड़का लड़की दोनों को बालक बोला जाता है कानून में। बालक मतलब लड़का लड़की दोनों, समझ गए। बताया किसी ने आपको पहले, सुन लो। बालक अगर किसी ने बोला है तो लड़का लड़की दोनों 18 साल से कम के। बालक मतलब वो व्यक्ति जिसको अपना डिसीजन लेने का, अपना निर्णय लेने का, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि रीजनल तार्किक डिसीजन ले लेने का अभी इतने इसकी क्षमता डेवलप नहीं हुई है, इसलिए उसको ड्राइविंग लाइसेंस भी 18 साल के बाद दिया जा रहा है और उसको वोट करने का अधिकार भी 18 साल के बाद दिया जा रहा है, क्योंकि वो नेता चुनने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि 18 साल तक उसकी वो बुद्धि डेवलप नहीं हुई, ड्राइविंग करने का सेंस अभी जागृत नहीं हुआ, किसी को भी खतरा पैदा कर सकता है वो, इसलिए 18 साल से कम है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। ठीक है। शादी की उम्र और बढ़ा दी गई कि अब तो बहुत बड़ा डिसीजन है, अपना जीवन साथी चुनना है लड़का लड़की को, तो 18-21 साल के पहले नहीं, कि तब तक आपकी सेंसर जो होता है ना यहाँ पे लगा हुआ, तो वो डेवलप नहीं हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो पाया आपका दिमाग का, तो नहीं कर सकते हम। ये सारे रीजन है इसके पीछे, साइकोलॉजिकल रीजन है। डॉक्टरों ने बहुत रिसर्च करके, कोई ऐसी की मर्जी है किसी ने चलो 18 साल कर देते हैं उम्र अपने ड्राइविंग लाइसेंस की, वैसे नहीं, बहुत रिसर्च हुआ है दुनिया भर में, उसके बाद ही सारी चीजें डिसाइड होती हैं। ठीक है बेटा। तो बहुत पर्सनल चीज है मोबाइल चलाना नहीं चलाना, लेकिन मोबाइल को सही उपयोग करना, जैसे आप बोल रहे ना, बहुत चलाते हैं कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोगों का प्रोफेशन ही डिपेंड करता है कि वो मोबाइल के साथ जुड़े रहे दिन भर, लोगों के प्रभाव में हम लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि हमारी अभी एज कम है, हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि वो जो एक्चुअली कैमरे पे 2 मिनट का जो उसने किया है, उसके आगे और पीछे भी उसका बड़ा जीवन है, वो किस तरह से जी रहा होगा, किस तरह से जी रही होगी, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। ठीक है बेटा। तो उन लोगों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और फोन का हमको सदुपयोग इस मायने में करना चाहिए कि जो वो कर रहा है वो भी हम करें, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। चीजों से सीख लेने की जरूरत है, लेकिन उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे जब भी आप लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, फोन दे देते हैं ऐसे, कैसे भैया हमारा फोन खराब हो गया, स्क्रीन टूट गई है, इसको फोन को सही कर दो। तो क्या करते हो आप लोग, करते हो ऐसा, फोन देख के आ जाते हो दुकान पे, क्या करते हो, बंद करके दे आते हो कि सिम निकाल लेते होगे, क्या करते हो। मेरे पास तो आया था एक कि सर मेरा फोन में दुकान पे दे के आया था, अब वो आई थी, बच्ची थी, वो बोली कि मेरा फोटोज थे, उसके अंदर कुछ फोटोज इंटरनेट पे कहीं उसको दिखे, बाद में लीक हो गए, किसी ऐसे व्यक्ति के पास दिखे जिसको वो जानती ही नहीं है। क्यों हुआ, फिर हम लोगों ने पता करा कि बेटा कहाँ कहाँ तो तुम्हारा फोन कहाँ का फोटो शेयर किया, तो बोले मैंने फोटो कोई शेयर किया ही नहीं, ना इंटरनेट पे डालने कहीं नहीं, मेरा फोन खराब हुआ था एक बार, मैं रिपेयरिंग के लिए देके आई थी बस 3 दिन के लिए, 3 दिन बाद मेरा फोन सही होके मिल गया। एक सैमसंग वगैरह कुछ फोन में आते हैं, उसमें रहता है मेंटेनेंस मोड, सेटिंग में जाओगे उसमें मेंटेनेंस मोड नाम का एक ऑप्शन मिलेगा तुमको, सेटिंग में मिल जाएगा, ढूंढ लेना, मिल जाएगा, घर जाके ढूंढ लेना। ठीक है। ओके।
मेंटेनेंस मोड, जब भी आप अपने फोन को दुकानदार को दे के आओ तो मेंटेनेंस मोड पे कर दो, उसके बाद पासवर्ड आता है, पासवर्ड मांगता है वो, ठीक है। मेंटेनेंस मोड पे जाने के बाद पासवर्ड डालोगे, वो पासवर्ड अपने पास लिख के रख लेना, फिर वो मोबाइल फोन दे देना दुकान वाले, आप सही कर इसको। वो आपका पर्सनल डेटा या फोटो जो भी कॉन्टेक्ट कुछ भी नहीं निकाल सकता उसमें से, जब तक वो पासवर्ड नहीं डाला जाए। समझ गए? सबसे ज्यादा खतरा उसमें बच्चियों को है, ध्यान रखना। अपने फोटोज वगैरह बेटा कुछ होते ना, हम कई बार लेते ना, सेल्फी ले लेते हैं या फिर परिवार के साथ में ले लेते हैं, या भगवान हम लोग की ऐसी स्थिति ना बनते कि हम कुछ खराब फोटो लेते हैं वो अपने, या किसी और ने ली हो हमारा, है ना। कई बार करते हैं बच्चे ऐसी गलतियां, अगर वैसी गलती की हो और फिर हमने किसी को फोन दिया तो बहुत भारी है। फिर वो तो लोग ढूंढते ही इस टाइप की फोटोज वगैरह निकाल के, फिर वो कहीं ना कहीं बेच देते हैं, बिकता है लाखों रुपए में, है ना। तो मेंटेनेंस मोड पे डाल दो, या फिर मेंटेनेंस मोड नाम की सेटिंग नहीं मिल रही तो गेस्ट, और गेस्ट करके एक अकाउंट आता है, उसमें गेस्ट अकाउंट से लॉगिन कर दो उस फोन को। देखा बेटा तुम लोगों ने पीछे, उसमें आती है सेटिंग, तुम्हारे साथी भैया लोग जो अगर दोस्त लोग हैं इनमें से, तो इनसे पूछना गेस्ट की सेटिंग कहाँ मिलेगी, है ना। मेंटेनेंस मोड नहीं मिलेगा तो गेस्ट मोड मिलेगा, गेस्ट में जाके उसको पासवर्ड डाल दो, तो फिर अब उस फोन में से कुछ नहीं निकाला जा सकता जब तक आप लोग खुद ही नहीं करो। समझ गए बेटा? इस सेफ्टी को बहुत ध्यान रखना, याद करना, क्योंकि ये बहुत केस आ रहे हैं हमारे पास में इस टाइप के, और ये बहुत ज्यादा करते नहीं है हम लोग। कुछ भी हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं मोबाइल में तो क्या आता है, जैसे तुम लोगों ने मान लो कोई ऐप डाउनलोड किया है ना, तो क्या आता है, सबसे पहले परमिशन मांगता है, उसमें देखा तुमने, अलाउड, प्ले स्टोर पे गए, ऐप डाउनलोड किया कोई सा, उसमें अलाउ 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 आता है, देखा तुमने ऐसा, हम लोग यस 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 करते जाते हैं, है ना। तो पता है अलाउ वो क्या मांगते हैं, आपके कैमरे का एक्सेस, तो उसमें वो मांगेंगे, यस किया तुमने कि तुम्हारा क्या, आप अपना कैमरे का एक्सेस हमको देना चाहते हो, तो हम कर देते हैं हाँ यस, कि हमारा कैमरा तुम चला लो, जब भी तुमको जरूरत लगे तो हमारा कैमरा तुम चालू कर सकते हो। आपका कॉन्टैक्ट का एक्सेस हमको देना चाहते हो क्या, हम लोग यस कर देते हैं। उसमें पढ़ना ध्यान से, या कि आप हमको अपना कॉन्टैक्ट का एक्सेस देना चाहते हो तो हम यस कर देते हैं। अपने फोटोज का, ठीक है, आप जो जो यस यस करते जाते हैं उसको नो नो करना सीखो। जब भी कोई इंस्टॉल किया नो कर दो, नो 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 नो, ऐप डाउनलोड हो जाएगा, ऐप डाउनलोड होने से रुकता नहीं है, ऐप डाउनलोड होगा। समझ गए? वो हमारा फोन हमारी बात सुन रहा है, हमारा फोन हमको रिकॉर्ड कर रहा है, हमको पता नहीं है। कभी देखना गलती से, मेरा अभी जैसे अपना फोन का इंटरनेट वाईफाई वगैरह चालू करके सामने रख देना किसी दिन, और एक दूसरे दोस्तों से बात करना कि यार मुझे तो इस कलर की लिपस्टिक चाहिए, और इस इतने तक की चाहिए, वो इतने तक की मिल जाए अगर मार्केट में तो ठीक है। या फिर लड़के लोग हैं तो इस टाइप का बोलना कि यार मुझे तो ये वाली मोटरसाइकिल पसंद है, या ये वाले जूते पसंद है, ये वाले इस कंपनी के जूते मैं पहनूंगा, और मुझे रनिंग करना पसंद है या क्रिकेट खेलना पसंद है। तुम देख लेना कि अगले अगले कुछ भी चलाओगे ना, दूसरी वेबसाइट वगैरह जाओगे, गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, तुमको उस टाइप के ऐड दिखने लग जाएंगे। कभी कभी सोचा इस बारे में? वैसे ऐड दिखने लग जाते हैं। हमने मोबाइल पे पूछा तक नहीं, इंटरनेट पे गए भी नहीं, सिर्फ हमारा मोबाइल का वाईफाई चालू था, ब्लूटूथ चालू था, इंटरनेट चालू था, वो ऑटोमेटिक ही आपका मोबाइल आपकी बात सुन रहा है। किसी ना किसी ऐप को आपने परमिशन दी थी। मोबाइल का माइक जो है वो, या स्पीकर जो है वो अलाउ करता हूं मैं, वो सुन रहा है आपका फोन। ये मेरा फोन अभी यहाँ पे रखा है, मुझे सुन रहा है सारी बातें मेरी। हमको लग रहा है ना हमारा फोन स्मार्ट है, वो सुपर स्मार्ट है, हम लोग हो गए बुद्धू। हमारा फोन स्मार्ट इतना ज्यादा हो गया है कि हमको खुद को पता नहीं कितना स्मार्ट है वो सुन रहा है आपकी बातें। और ये तो मतलब वो तो बात ही दूर गई कि हमने किसी इंटरनेट पे सर्च किया था कि मुझे इस कलर का लिपस्टिक चाहिए या इस कलर ये वाले शूज चाहिए, फिर सब जगह हमको हमको दिखने लग जाता है वही बात। दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ या ना? अनुभव किया है क्या ऐसा तुमने? ऑनलाइन जाके कुछ मंगाया, कहीं पे सर्च किया, वो दूसरी जगह सब जगह दिखने लग जाएगा। ऐसा होता है। इंटरनेट कितना स्मार्ट हो गया है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारा एक्सेस नहीं देना है, और अगर दे दिया है तो मोबाइल में सेटिंग्स होती है, परमिशन की सेटिंग, ऐप परमिशन, उसको जाके ऑफ कर देना। अभी के अभी अगर मोबाइल निकाल के कर सकते हो तो कर दो। बाकी वो ऐप्स में जाना, और ऐप के अंदर आपने कौन कौन सी किस किस ऐप को परमिशन दे रखी, उस परमिशन को ऑफ कर देना। ठीक है? अभी नहीं कर सकते हो तो घर जाके कर देना, लेकिन कर जरूर देना। चलो, अपना मम्मी पापा को भी करवा देना, जबरदस्ती उनका मोबाइल छीन के कर देना। जो जो बता रहा हूँ सारी चीजें वो याद रखना, नोट करना। अगर सर लोग कर रहे हैं, सर इनको बता दीजिएगा बेटा ये कर लेना जाके। ठीक है? क्या होता है कई बार कि हम लोग अपने परिवार मम्मी पापा के साथ में कभी मोबाइल पे कुछ देख रहे होते हैं, तो कुछ आ जाता है, कभी कभी कुछ खराब से ऐड आ जाते हैं क्या? किसने किसने अनुभव किया है? कुछ गंदे संदे ऐड आ गए, आते हैं कभी कभी।
इनअप्रोप्रिएट टाइप के ऐड या विज्ञापन विज्ञापन आ जाते हैं कई बार, जो हमको अच्छा नहीं लगता उनके साथ बैठ के देखना ना, बस है ना। अगर तुमको लगता है कि मैं हमारे बोलने से हम गलत साबित हो जाएंगे, हमारे पे हंसेगा कोई, तो ये गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ में जो हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, वो हर व्यक्ति के साथ में हो रहा होगा, लेकिन बोलता कोई नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अब आप जब यहाँ नहीं बोल पा रहे तो कहाँ किसी थाने में पुलिस वाले जाके बोल पाओगे? सही कह रहा हूँ क्या सर? ये बहुत जरूरी है कि हम लोग बोलना सीखें। इसलिए मैं सबसे पहले आते ही बच्चों से बोलता हूँ कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या है, मुझे पता है सब कुछ, फिर भी बोलना सीख जाओ। नहीं बोलते हैं, इसलिए हम जैसे कुछ खराब पुलिस वाले हैं इस चीज का फायदा उठाते हैं कि लोग कुछ बोलते नहीं, है ना, बोलते नहीं है। यहाँ नहीं बोल रहे हैं, कहाँ बोलोगे, कहाँ बोलोगे? मम्मी पापा के सामने बोलोगे, भाई के सामने बोलोगे, वो तो और बोलेंगे अरे बेटा चुप हो जा, कुछ मत कर, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर इस टाइप के खराब ऐड वगैरह कुछ भी चीज आते हैं तो मोबाइल में एक और सेटिंग होती है, मैं दूसरे वाले पे चल रहा हूँ, मोबाइल सुरक्षा सेटिंग, ठीक है। सेटिंग्स में जाके अपने प्राइवेट डीएनएस लिख लो, चाहो तो सर आप लिख लीजिएगा, प्राइवेट डीएनएस लिखना पड़ता है, सर्च करना उसको, जैसे अपन सर्च करते हैं ना कुछ चीज परचेस करनी होती है, तो बस इतना लिखना पड़ता है, प्राइवेट डीएनएस। सेटिंग में जाके एक ऑप्शन आता है सर्च करने का, वो कर लीजिए, और वहां पे जाके इतना लिखना होता है सर, ADGU, एड गार्ड, एड, एड जो होता है ADGUARD.com, इतना सा लिख दो तो आपके मोबाइल में ऐड आना ही बंद हो जाएंगे। कोई गेम खेलते हो तो उसके बीच में ऐड आते हैं क्या? वो भी आना बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। कुछ भी डाउनलोड करना होता है कई बार, तो डाउनलोड करते उसके पहले ऐड आता है, वो भी आना बंद हो जाएंगे। तो ऐड आना ही बंद हो जाएंगे, ठीक है। या तो वो ऐप चलेगा या नहीं चलेगा, वो ऐप चलेगा ही नहीं, ये भी हो सकता है कि वो ऐप आगे ही नहीं बढ़ेगा, गेम आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो कम से कम ऐड तो नहीं आएगा। और इतना ही सुरक्षित है हमारे लिए कि कोई गंदी चीजों का ऐड आने लग जाए हमारे साथ में, हमारे परिवार के सामने, हमको अच्छा ना लगे वो चीज देखना, तो वो चीज बंद हो जाएगी। इसके पास मोबाइल है, अब ये देख लीजिए, मीडिया ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन किस किसने बंद कर रखा है। मोबाइल में सर व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है मीडिया डाउनलोड का, चैट में जाओगे ना, चैट में या फिर कहाँ नोटिफिकेशन में आता है मीडिया ऑटोमेटिक डाउनलोड का। कई बार क्या होता है, जैसे किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया, उसने क्या गुड मॉर्निंग भेजा, और अपने मोबाइल में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। देखा सर आप लोगों ने? किसी का मोबाइल है किसी के पास में, बेटा किसी का मोबाइल है तुम्हारे पास में, इधर आओ, सेटिंग्स में जाना है व्हाट्सएप की, ये 3 डॉट्स होते हैं ना, देखो, है ना, ये 3 डॉट्स में गए, सेटिंग्स में गए, यहाँ पे देखो स्टोरेज एंड डेटा में, इसमें ऑप्शन आता है ऑटो डाउनलोड, कहाँ है, हाँ, मीडिया ऑटो डाउनलोड, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, देखो भैया ने क्या कर रखा है, व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, मोबाइल डाटा चालू है तो इनका फोटो जितने भी अगर इनके पास आएंगे तो ऑटोमेटिक मोबाइल में डाउनलोड हो जाएंगे, ये ऑन कर रखा है, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, अगर मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होगा तो कितनी भी कोई भी प्रकार का वीडियो आ जाए, फोटो आ जाए, कोई ऐप अगर किसी ने भेजो तो वो भी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए, ठीक है। और रोमिंग का लिंक, तो इसमें इनने क्या कर रखा है, जो भी इनके मोबाइल में किसी ने भेजा है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। अगर मान लो किसी ने वायरस भेजा है तो वो भी हो जाएगा फिर, तो है ना। वायरस कैसे कैसे आ रहा है, देखो इसको बंद करो, इसको क्या करना है, इनने क्या करा है, यहाँ से तुमको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं दिखा देता हूँ कैमरे में, इसको तुमको भेजूंगा बाद में, कि देखो ये वैन यूजिंग मोबाइल डेटा, ये देखो फोटोज को, इसको यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक लगा था, इसको सबको बंद करके ओके कर दिया। नीचे ये देखो सारे ग्रीन कर रखे हैं इनने, इसको सबको ऑफ कर दिया, बेटा पकड़ना पेपर, ये सारे ऑफ कर दिया और इसको ओके कर दिया। अब जब तक ये खुद किसी लिंक पे, किसी फोटो पे, किसी वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। अगर हमको लग रहा है कि भैया को पता नहीं था, तो ऐसे हजारों, सारे जितने बैठे ना 70% क्या बोलो 90% लोग ऐसे होंगे जिनने वो अलाउ कर रखा होगा, ठीक है। पता है क्या नुकसान होता है, अभी कुछ दिन पहले मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि मैं 20 तारीख को इंदौर में एक ट्रैफिक सिग्नल मैंने क्रॉस किया है और मुझे मोबाइल पे चालान भेज दिया गया कि इतने रुपए भरो वरना तुमको 1000 रुपए का कोर्ट से तुमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मुझे आया, ठीक है, और मैं 20 तारीख को यहाँ पे था, क्लासरूम में इधर ही पढ़ा रहा था। अगर और उसके साथ में एक PDF फाइल भी आई, वो जिसके अंदर वायरस था, अगर मैंने मेरे ऑटो मीडिया चालू कर रखी होती, मतलब डाउनलोड ऑटोमेटिक चालू कर रखा होता, तो मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो जाता, वो वायरस भी आता था, मुझे पता ही नहीं चलता कब हो गया वो, मेरा मोबाइल फोन हैक हो चुका होता, कोई और मेरा मोबाइल चला रहा होता, मेरे मोबाइल नाम से
मैसेज भेज रहा होता, कहीं पे पैसे मांग रहा होता मेरे रिश्तेदारों से। ठीक है, अभी अभी शादी का सीजन चल रहा है, फोटो आते हैं, शादी की पत्रिका आती है अनजान नंबर से, हम उस पर क्लिक करते हैं और वो कुछ एक सी ऐप पे ऐसा वायरस डाउनलोड होता है कि हमको मोबाइल में जाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, किसान समृद्धि योजना वाली कुछ एपीके फाइल वगैरह आती है, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगी हमारे मोबाइल में। ठीक है, तो कर लोगे सब जाके ये वाली सेटिंग अपने घर पे, अपने मम्मी पापा बुजुर्ग जितने घर में उनके तो मोबाइल में जरूर कर ही देना, क्योंकि वो तुमको हाथ नहीं लगाने देंगे। हो सकता है छोड़ मेरे मोबाइल पर, उनको बोलना कि तुम्हारे लिए कर रही है मम्मी या तुम्हारे लिए कर रही हो पापा, मैं कर लेने दो। ठीक है, हो सकता है कभी तुम उनका पैसा बचा दिया लाखों रुपए, तो तुम्हारा आशीर्वाद देंगे वो, या कुछ दिला देंगे नया फोन, है ना। अननोन कॉलर ब्लॉक करने का भी एक ऑप्शन आता है व्हाट्सएप पे। कई बार क्या होता है, ऐसे फालतू के लोग जबरदस्ती के हम लोग को व्हाट्सएप पे कॉल करते रहते हैं। आए किसी के ऐसे हाथ उठाओ, जिनको हम नहीं जानते वो ऑडियो कॉल करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, आते हैं लड़कियों को आते हैं। ठीक है, तो उसमें ही व्हाट्सएप में जाके देखना, वहां पे भी सेटिंग मिलेगी बेटा, अगर तुम लोग देख लेना बता देना अपनी अपनी सभी को। उसमें अननोन का एडवांस का ऑप्शन आता है व्हाट्सएप में, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके एडवांस का ऑप्शन आएगा अननोन कॉलर ब्लॉक, वो क्लिक करोगे तो जब भी अननोन नंबर से 2 से 3 बार अगर मैसेज आएगा या फिर कॉल आएगा तो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद आएगा ही नहीं, व्हाट्सएप खुद ही कर देगा, हमको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। stopncii.gov.org, stopncii.org, stopncii.org, ये एक ऐसी वेबसाइट है। हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा कि हमारे फोटो वीडियो को हम लोग यहाँ वहां अपलोड ना करें, लेकिन अगर किसी ने हमारे फोटो का वीडियो का हमारे, अगर क्या बोले साफ साफ भाषा में, अगर हमारा गंदा फोटो कहीं अपलोड कर दिया किसी ने, तो हम क्या करेंगे पता है, इस वेबसाइट पे जाएंगे सीधा अपने मोबाइल से, stopncii.org, इस पे जाएंगे और वहां पे सारी डिटेल्स, पूरी डिटेल लिख देंगे वहां पर कि मेरा ये खराब फोटो यहाँ पे इस दिनांक को मुझे मिला है, जो कि मेरे द्वारा अपलोड नहीं किया गया, और ये मेरे साथ मेरी छवि बिगाड़ने का या मेरे साथ अपराध हुआ है, इसको ठीक किया जाए। तो वो केस रजिस्टर्ड हो जाएगा वहां पे, और वो ऑटोमेटिक जितनी भी दुनिया में जहां जहां आपके खराब फोटो अपलोड किए गए थे सब हटा दिए जाएंगे इंटरनेट पे। सो ऑटोमेटिक इंटरनेट पे से लड़का लड़की किसी दोनों की बात हो रही है बेटा, है ना, ये मत सोचना कि लड़कियों के साथ ही अपराध हो सकता है इसी प्रकार का, लड़कों के साथ भी हो सकता है, उनके भी फोटो वीडियो का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो अगर हम लोगों ने ऐसे इस टाइप से कुछ देखने में आया तो इस वेबसाइट पे जाके अपना केस रजिस्टर्ड कर दो, ऑटोमेटिक सब जगह से आपके फोटोज वीडियोस रिमूव हो जाएंगे, अगर किसी प्रकार के गलत फोटोज रिमूव हमने खुद ने नहीं किए होंगे, किसी और ने किए होंगे तो। ठीक है, समझ में आ गया। ये संचार साथी वेबसाइट है, आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा इसके बारे में चल रहा है अभी। संचार साथी नाम की वेबसाइट है, उस पर चले जाइए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके नाम पे, आपके परिवार के नाम पे, या आपके आधार कार्ड पे कितनी सिम चल रही है। मोबाइल में सिम होती है ना अंदर, कितनी सिम चल रही है हमको पता नहीं होता। कई बार हम क्या गए, दुकान पे गए, सिम ले ली, आधार कार्ड अपना अंगूठा लगाया और सिम ले लियो, चला लियो, कुछ दिन चलाया, उसके बाद फिर फेंक दिया उसको, यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड तो रहेगी, हमने बंद तो नहीं करवाया उसको ना। ठीक है, तो हम लोग को इस वेबसाइट पे जाके संचार साथी .gov.in पे जाके हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने पे कि हमारे नाम पे कितनी सिम चल रही है। ठीक है, और हम वहां पे रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि हमारी ये सिम तो कई टाइम से बंद हो गई, तो उसको हम हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं वहां से कि हमारे नाम पे नहीं चल रही। ये किस लिए फायदेमंद है कि हमारे नाम से कोई और सिम चला रहा होगा, कोई अपराध कर रहा होगा, किसी को धमकी दे रहा होगा, किसी को डरा रहा होगा, तो वो चीज नहीं होगी। हमारे नाम से तो फिर भी नहीं होता होगा, लेकिन मम्मी पापा तो है हमारे घर में, है ना, बड़े भाई बहन है, कोई तो रिश्तेदार लोग हैं, उनके मोबाइल नंबर चेक कर लो आप उनके आधार नंबर से कि आपके नाम पे कितनी सिम चल रही है ना। तो हमारे परिवार के लिए हम लोग एक बड़े वो हो जाएंगे, अरे बच्ची तो यार इतनी स्मार्ट है, देखो हमको आगे होने वाले अपराध से बचा लिया उसने। ठीक है, सुरक्षा का मतलब ये नहीं सिर्फ हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा की भी बात हो रही है। ठीक है बेटा, कि cybercrime.gov.in ये एक वेबसाइट है, सर आप लिख लीजिएगा उसको और बच्चों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। cybercrime.gov.in भारत सरकार की वेबसाइट है,
हेल्पलाइन वेबसाइट है, इस पे जाके आप किसी भी तरीके का अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, साइबर फ्रॉड मतलब कितने दुनिया में इतने तरह के साइबर फ्रॉड है, हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं तो एक नया साइबर फ्रॉड या फिर साइबर क्राइम पैदा हो गया होगा, है ना। तो कितने प्रकार के हो गए यार कि हमारा पैसा चले जाता है अकाउंट में से, क्या बेटा, है ना, हमारा मोबाइल में अकाउंट में से पैसा चला गया, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे किसी ने हमको गंदी तस्वीर भेज दी, या हमको किसी ने ऐसा कमेंट कर दिया जिससे कि हमको बहुत बुरा लगा कि कितनी खराब दिखती है, कितने मेकअप कर ले तो वैसी दिखती है, या फिर कि लड़के को किसी ने बोल दिया कि क्या सूखा सूखा सा है, क्या पतला सा है, खाना नहीं खाता है क्या। ये तुमको लगता होगा बहुत आम कमेंट है, लेकिन किसी के शरीर पे, किसी के रंग पे, किसी की जाति पे, किसी के आचरण पे अगर कोई कमेंट करता है तो ये अपराध है, समझ रहे हो आप। किसी को अगर काला बोल दिया गया तो ये अपराध है, किसी को छोटा बोल दिया गया तो अपराध है, किसी को मोटा बोल दिया गया तो अपराध है, किसी को लंबू बोल दिया गया तो अपराध है। हमको मालूम मालूम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। अभी आप लोग के लिए हर गलती माफ है, लेकिन अगर कोई गलती करते तो उसको रिपीट करना आप माफ नहीं है, ठीक है। समझदार व्यक्ति वही है कि जो गलती खूब करे लेकिन उस गलती को वापस रिपीट ना करे, बस, ठीक है। सर ने एक सवाल बता दिया, ये मैथमेटिक्स का ये सवाल या फिर कोई एक प्रश्न का उत्तर बता दिया, एक बार नहीं आया तो माफ है, लेकिन दूसरी बार में तो पनिशमेंट है ना, फिर सजा है ना फिर, ठीक है। तो हमारे लिए भी ये चीज लागू होती है, हमको नहीं पता इसका मतलब ये नहीं कि गलत है या सही है, हम खुद भी ना करें ये भी समझना, और किसी के शिकार भी ना हो ये भी समझना, ठीक है। लड़के में लड़कियों में दोनों में चीजें पाई जाती हैं कि कोई अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, खराब दिख रहा है, उस पर कमेंट करना, और लगातार हम लोग किसी पे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हम लोग अपराधी हैं। साइबर बुलिंग शब्द सुना है, बुली करना, किसी को रैगिंग करना सुना है। पहले लोग आमने सामने रैगिंग करते थे एक दूसरे की, लेकिन अब इंटरनेट पे कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे दिखता नहीं चेहरा, ठीक है। पुलिस को कितनी गालियां देते हैं इंटरनेट पे, तुमको मालूम है लोग कितनी गाली देते हैं। मैं वीडियो डालता हूँ इंटरनेट पे, बहुत बढ़िया बढ़िया अवेयरनेस वीडियो डालता हूँ, लेकिन वहां इतनी बढ़िया बढ़िया शुद्ध शुद्ध प्रकार की गालियां आती हैं वहां पे सर। क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि आदमी सामने नहीं बोल सकता खड़े होकर, अगर मेरे सामने वो खड़ा हो जाए तो उसके मुंह से वो गाली का ग बना निकलेगा, है ना। लेकिन उसको पता है इंटरनेट का उपयोग सबसे बड़ा यही सबसे अच्छा उपयोग है इंटरनेट का, किसी को गाली दे दो पता ही नहीं चलने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मैं पता करना चाहूंगा तो बिल्कुल पता कर लूंगा, कहाँ है, कौन बैठा है, आईपी एड्रेस कहाँ है, कौन सा मोबाइल फोन है, उसका पूरी कुंडली निकाल लेंगे हम लोग। पर किस किस की निकालेंगे, क्यों अपनी एनर्जी उस जगह पे वेस्ट करें जहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। एनर्जी अपने वहीं लगाना चाहिए जहां से हम लोग को, भाई पानी तो उसी पौधे में डाला जाएगा ना जहां से फल निकलेगा, बबूल के पेड़ में क्यों मैं डालते जाऊं पानी जहां से कांटा ही मिलना है मुझे, सही है। एनर्जी अपनी वहां लगाओ। जो सर बोल रहे थे कि फोन का उपयोग जो बच्चे जबरदस्ती करते हैं और जबरदस्त तरीके से करते हैं, वो सबसे बड़ी बेवकूफी है आपके 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 समय की। अभी मैं अगर अपने आप को कोई अगर एक मूल मंत्र देना चाहता, अगर मैं आपकी उम्र में होता, कि टाइम का सही तरह से मैनेजमेंट कर लूं और फोन का सही तरीके से उपयोग कर लूं, बस ये दो चीज अगर मुझे कोई बता दे, अगर मैं आपकी जगह बैठा हूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। फोन इतनी शानदार चीज है, इतनी बढ़िया चीज है, मजा आ जाता है चलाने में उसको, मुझे भी बहुत मजा आता है। लेकिन जहां मुझे खुद को समझ में आता है कि अभी मैंने 5 मिनट वेस्ट कर दी हैं, मुझे पता चल जाता है मैंने 5 मिनट वेस्ट कर दी। लेकिन कई बार क्या होता है, हमको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पता नहीं चलता, है ना। तो हमें अभी पता नहीं चलता, इसका मतलब ये नहीं कि वो पता कभी नहीं चलेगा, वो हमको तब पता चलेगा कि जब हमारे साथी जो हमारे से कहीं ऊपर आगे निकल गए, दौड़ लगा दी और हम लोग अपने वहीं स्थान पर रह गए, ठीक है बेटा। एक रील देखने में, 2 रील देखने में, 5 रील देखने में टाइम ज्यादा जाता नहीं है, लेकिन जितना जाता है वो बहुत ज्यादा है। 3 घंटे की पिक्चर देख लेना बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा साधन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ, पिछली पिक्चर किसने देखी थी, कौन सी देखी थी, कोई भी बताए। कोई फिल्म है पिछली, कोई किसने देखी, कौन सी देखी थी। हाँ हाँ, सैयारा देखी थी, हाँ, अरे मैं कैसे भूल गया, सैयारा देखी होगी, रोए भी होंगे। तो सैयारा देखी होगी, कितने घंटे, उसकी पूरी स्टोरी याद है क्या, हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी, है ना, कैसे मिले, क्या हुआ, मैंने नहीं देखी, मैं तो फिर भी अंदाजा लगा रहा हूँ। लेकिन स्टोरी याद है उसकी, हम सुना सकते हैं, अगर किसी ने नहीं देखी तो उसको सुना सकते हैं। अगर मान लो ये सैयारा मूवी देख के आई है बच्ची और ये नहीं देख के आई, तो तुम इसको बता सकती हो बेटा कि सैयारा मूवी ऐसी थी। सर से बोलेंगे सर शोले मूवी की स्टोरी मैडम को बता दीजिए, तो बता देंगे कि शोले शोले पिक्चर देखी थी हमने 3 घंटे। अब ये बताओ कि पिछली बार जो रील देखी थी कौन सी देखी, लास्ट रील कौन सी देखी थी। वो तो 3 मिनट की भी नहीं होगी,
3 घंटे की पिक्चर की बात हो रही है, 20 साल पहले हमने शोले पिक्चर देखी थी, उस पूरी 3 घंटे की पूरी स्टोरी याद है। लेकिन 30 मिनट पहले मैंने एक रील देखी थी, वो भी 3 मिनट की, क्या 1.5 मिनट की होगी, वो याद नहीं है मुझे। लंबे समय तक कोई चीज सामने दिखती है ना, तो हमारे दिमाग में हम लोग उसकी एक इमेज बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, उसको याद रखना हमारा दिमाग शुरू करता है। लेकिन रील जो होती है ना, 3 4 5, और 5वीं रील क्या देखी थी तो हमने वो याद नहीं रहती है, हम चौथी रील पे आ जाते हैं, हम कुछ याद नहीं रहता। रील्स बनाना बड़ा अच्छा काम है, कोई बुरी बात नहीं है, बता रहा हूँ कंटेंट। हम उपभोक्ता क्यों बने, उत्पादक क्यों नहीं बने किसी चीज के। अगर है कोई संसाधन हमारे सामने, तुम बोलोगे सर हमको रील बनाने का बोल रहे हैं, कैसी रील बनाएंगे भाई। रील बनाना कोई बुरी बात थोड़ी है भाई। सक्सेसफुल दुनिया के हर व्यक्ति रील बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं पता है, उसमें क्या दे रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ने का नॉलेज दे रहे हैं, अपना जो ज्ञान है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, सक्सेस टिप्स शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह इतनी दुनिया भर की चीजें डल रही हैं, वो क्या डल रही हैं, अच्छी भी डल रही, बुरी भी डल रही है। लेकिन हमारे सर क्या बोल रहे हैं, बेटा ये लिंक भेज रहा हूं, इसमें कुछ लेसन के बारे में बताया गया। अब लोग बनाना ही बंद कर देंगे तो हम तक पहुंचेगा कैसे, है ना। तो बुरा नहीं है, फिर बता रहे हैं कि उसको सही तरीके से उपयोग करोगे तो बहुत अच्छी चीज है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब है जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, दुनिया भर को रोशन कर सकते हो, अदरवाइज किसी पूरे के पूरे देश को या पूरे के पूरे शहर को बर्बाद भी कर सकते हो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मोबाइल फोन का सही उपयोग अपने आप के लिए, अपने समाज के लिए, और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए अगर हम लोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया के लिए अवेयरनेस अपने आप में अगर हमारे पास में है, उसको सही तरीके से हम लोग यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अदरवाइज इसके अलावा जो भी आप उपयोग कर रहे हो, तो या तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो तो अपना जीवन वेस्ट कर रहे हो, अपने परिवार का जीवन वेस्ट कर रहे हो। अभी नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन बहुत बाद में मालूम पड़ेगा, जब आपसे लोग अपेक्षा करेंगे कि बेटा अब आप हमको पैसा ला के दो घर में हाथ में, या बेटी अब तू ऐसे ऐसे स्थान पे पहुंच पहुंच गई है जहां पे हमारे परिवार की मदद कर सकती हो, और तब आप नहीं कर पाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमने उस समय पे, गलत समय पे अपना पूरा जो सही समय हमारा बढ़ने का था वो हमने वेस्ट कर दिया। ठीक है, आपसे कोई अपेक्षा नहीं है अभी, लेकिन आपसे भविष्य में अपेक्षा है। अभी आपकी अपने आप से अपेक्षा होना चाहिए, तभी आप अपने परिवार की भविष्य की अपेक्षाएं पूरी कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको अभी नहीं लगता कि हम लोग फेल हो गए हैं, परीक्षाएं फेल होना अलग बात होती है, लेकिन जीवन में फेल होना बाद में पता चलता है। अगर अभी छोटे छोटे लक्ष्यों में फेल होते रहे तो सुबह जल्दी उठने में अगर आधे घंटे लेट हुए, समझ लो हम फेल हैं। समझ गए। अगर एक दिन पहले रात में आधा घंटा लेट सोए, समझ लिए कि हम आधा घंटा फेल हैं। और वो आधा आधा घंटा कब कब जाके जीवन का एक बहुत बड़ा एक समय बन जाता है, जो कि हम लोग को बहुत बड़ी अनसक्सेस हमारे हाथ सामने ला खड़ी कर देता है। हम लोग अभी नहीं समझ पाते बेटा, है ना। तो जो लोग टोकने वाले हैं, जो लोग डांटने वाले हैं, जो लोग सुबह शाम आपको चिड़चिड़ करते रहते हैं कि रख दे फोन, पढ़ ले फोन, सुबह जल्दी उठ जाइए, कर ले वो कर ले, वो सबसे ज्यादा चिंता करते हैं आपके, वो सबसे ज्यादा शुभचिंतक हैं आपके। जो लोग आपको नहीं टोकते, समझ लेना कि वो लोग उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, और उन लोगों को भी आपसे कोई मतलब नहीं। जो लोग आपको सफल देखना चाहते हैं, जो आप लोग को अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहते हैं, वो आपको टोकेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, हर छोटी छोटी बात के लिए परेशान करेंगे। उनसे आपको गुस्सा भी आएगा, वो आप उनको पसंद भी नहीं करोगे। ज्यादातर वो लोग ही आपके शुभचिंतक होते हैं जिनको आप हो सकता है कि पसंद ना करते हो। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, परिवार वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। परिवार की बात सुनना, अच्छे लोगों की बात सुनना, खराब लोगों से दूर रहना, टीचर्स की बात सुनना, और अपना समय और एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाना, यही आज का मूल मंत्र है इस क्लास का। समझ गए।